ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सितंबर महीने का राशिफल लेकर। क्या कह रहा है सितंबर का महीना, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लें कि सितंबर में क्या है विशेष। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सितंबर में। एक, पहला पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यह रहेगा पितृपक्ष। तो जो लोग भी पितृ कार्य करना चाहते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से देने वाला हूं, दूंगा, तो उसको आप देखें। लेकिन जो लोग पितृ संबंधी कार्य करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वे 6 से 20 सितंबर के मध्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। यह पितरों का महीना है। और दूसरा, नवरात्रि, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 21 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक। तो सितंबर के महीने में ही पितृपक्ष और नवरात्र दोनों पड़ रहे हैं। 30 सितंबर को विजयादशमी का त्यौहार है। तो ये बड़े अवसर हैं सितंबर में, जिसका आप अपने किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के निराकरण के लिए या स्वयं के वृद्धि के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। और इसके अलावा बता दूं दर्शकों को, जो मोबाइल पर अधिकांश लोग आजकल देखते हैं, कि मुझसे जो परामर्श तो नीचे नहीं देख पाते हैं, मुझे लगता है लिखा रहता है कि जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी जो अपनी वेबसाइट है astrotips.in उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। और मेरे ऑफिस का समय 10 से 6 का रहता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उसी दौरान आप संपर्क किया करें। अब बात करते हैं आपकी राशि। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं, वृषभ राशि वालों के लिए, तो इस महीने को कहा जा सकता है कि फुल ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक ऊर्जा जो है आपके अंदर रहेगी। खूब काम करने की क्षमता बढ़ी हुई है। हर काम में उत्साह, मन में उत्साह, हर किसी भी काम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की इच्छा। कोई टास्क इस महीने आपको दिया जाता है, चाहे वो काम नौकरी करते हो आप या व्यापार में आप खुद से कोई टास्क लेते हैं, उसको बहुत ही शिद्दत से, पूरी लगन के साथ आप पूरा करेंगे, पूरे उत्साह से उसको पूरा करेंगे। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। परिवार के मामलों में सुख का अनुभव करेंगे, वहाँ पर आपको प्रसन्नता महसूस होगी। कुछ लोगों के लिए स्थायी संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। तो जो लोग स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है और आपको चाहिए कि आप निवेश करें, आप खरीदें। हाँ, आप पितृपक्ष का महीना है तो थोड़ा उसका ध्यान रखें, मुहूर्त का ध्यान रखें, लेकिन स्थायी संपत्ति में कुल मिलाकर निवेश करने के लिए यह महीना काफ़ी बेहतर है। आयु में वृद्धि होगी, रोग कम होगा और आयु बढ़ेगी। तो आपके हेल्थ के लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी काम में हैं या पदोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उसमें कुछ रुकावट का योग है, तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइए। कई बार ईश्वर, हम जरूरी नहीं कि, इसीलिए हम लोगों के संस्कृत में एक श्लोक आता है, यथा योग्यम तथा कुरु, कि मैं जिसके योग्य हूँ, जो चीज़ मुझे प्राप्त होनी चाहिए वैसा आप करिए हे परमपिता परमेश्वर। तो ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। तो आप कुछ चाह रहे हैं अपने लिए, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो। वो क्या चाहता है, जिसके हम योग्य हैं वह चीज़ वो मुझे देगा। तो इस भाव से आप अधीर मत होइए, क्योंकि पदोन्नति के लिए, बड़े पद प्राप्ति के लिए, कहीं प्रमोशन के लिए, कोई सरकारी काम या कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं करियर से संबंधी, उसमें थोड़ा अवरोध है, थोड़ा बाधा का योग बना हुआ है आपके लिए। लेकिन व्यक्तिगत सुखों में, पर्सनल हैप्पीनेस जो है, हम दो तरह का जीवन जीते हैं, एक सामाजिक जीवन है, एक हमारा व्यक्तिगत जीवन है। तो सामाजिक जीवन में जहाँ कुछ अवरोध है, कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है, वहीं जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको जो है वह प्रसन्नता महसूस होगी, उसमें खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इसके लिए बेहतर है। पुरुषों के लिए विशेष करके किसी महिला की सलाह बहुत लाभकारी होगी। अब वो महिला किसी भी रूप में हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो मित्र हो, जरूरी नहीं कि वो पत्नी हो, मित्र हो, बहन हो, माँ हो। किसी भी एक महिला का सहयोग और उसके सहयोग या सलाह से उन्नति होती हुई दिखाई पड़ रही है आपकी। तो कोई यदि आपके संपर्क में है, कार्य में सभी के संपर्क में कोई न कोई महिला होगी, बहन होगी, माता होगी, पत्नी होगी, प्रेमिका होगी, तो आप उससे सलाह करके यदि आप काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य बेहद सहयोगी है इस समय, तो भाग्य भरोसे कोई काम करते हैं विशेष, तो उसमें भी आपको लाभ है। इसका मतलब यह है कि आप निवेश कर सकते हैं, बड़े स्टेप ले सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं,
थोड़ा एग्रेसिव होकर के, जब भाग्य का सहयोग हो, समय अच्छा हो, तो हम थोड़ा एग्रेसिव होकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, बोल्ड होकर के काम कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी बेहतर है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत थोड़ी सी समस्या हो सकता है कि अभी बने, वहाँ थोड़ी सी समस्या आपको, परेशानी दिखाई पड़े, वहाँ कुछ कठिनाई आपको महसूस हो। और हाँ, एक चलते चलते अंतिम बात कहना चाहूँगा कि भाग्य का सहयोग है, लेकिन धोखे का योग है। कहीं किसी से बड़ा धोखा मिल सकता है, थोड़ा सतर्क होकर के। धोखा की जरूरी नहीं कि आर्थिक ही हो, धोखा किसी भी तरह का हो सकता है। धोखा संबंधों का हो सकता है, धोखा विश्वास का हो सकता है, धोखा आर्थिक हो सकता है, धोखा सामाजिक हो सकता है। कोई धोखा मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा अपने आप को सतर्क रखिएगा। किसी बहुत ज़्यादा हर बात सबसे शेयर करना आवश्यक नहीं होता है, तो सोच समझकर आप अपनी बातों को कहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।